साबित कर लेगा, इस पे आपका क्या कहना है? पीएमएल बड़ा एक ड्रैकोनियन लॉ है, बड़ा एक आउटडेटेड लॉ है। ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार के ज़माने के चलता आ रहा टाइप का लॉ है। इसमें जो प्रूफ होता है वो अक्यूज के ऊपर होता है। इन दिस केस अक्यूज अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो गलत तरीके से अक्यूज़ किए गए हैं। तो उसमें जब उनको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन दफ़ा बेल मिल जाती है, ट्रायल कोर्ट से राउज कोर्ट से बेल मिल जाती है, कोर्ट से बेल मिल जाती है, जिसकी बेल अपोज करना भी बहुत मुश्किल होता है। जब ईडी के केस में पीएमएलए के एक्ट जिसमें लगा हुआ है उसमें बेल मिल सकती है, तो सीपीआई का जो केस है वो तो ज़बरदस्ती अवैध तरीके से लगाया गया है, तो हमें पूरा यकीन है उसमें भी बेल मिलेगी। और जो पीएमएलए एक्ट है अपने आप में उसका बड़ा ही एक आउटडेटेड सा स्टैचर है, उसका आज के टाइम पे कोई रेलेवेंस इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप इस तरह से एक्ट लगा रहे हो और विपक्ष के नेताओं परेशान कर रहे हो, जबकि आपके इतने सारे तमाम, चाहे वे शुवेंदु अधिकारी हो, पवार, कितने ऐसे नेता हैं जिनके एक लिस्ट है, नवीन जिंदल हो, कितने ऐसे नेता हैं जिनको आपने अपनी पार्टी में शामिल करके कहीं ना कहीं उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स करोड़ों का लेके आपने उनके ऊपर तो ईडी कोई नहीं छोड़ी, उनके ऊपर तो कोई सीबीआई गिरफ्तारी या सीबीआई के कोई एक्ट नहीं लगाया गया। तो ये साफ जाहिर है कि ऑपोजिशन के नेताओं को परेशान करने का तरीका है और जनता हमारे साथ है, कोर्ट्स इस मुल्क के हमारे साथ हैं और सबसे बड़ी बात ऊपर वाला हमारे साथ है। आगामी विधानसभा चुनाव दिल्ली में और 3-4 महीने में होने वाले हैं। आपके तमाम बड़े नेता इस टाइम जेल में हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपका दिल्ली में जनाधार कितना बचा है? जनता अभी से नहीं, पिछले 2 साल के ऊपर हो गए हैं जब से ये ईडी का केस चल रहा है। 2022 में ये सारी ईडी द्वारा गिरफ्तारियां और ये चार्जशीट फाइल करना जिसमें अरविंद केजरीवाल जी का नाम भी नहीं था, जो अप्रूवर्स हैं, जो विटनेसेस थे उनको अप्रूवर्स बनाना, उनसे करोड़ों का इलेक्टोरल बॉन्ड लेना, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी, इन तमाम लोगों को किस तरीके से परेशान किया गया है। तो ये जनता देख रही है, जनता इस बात से गुमराह नहीं है, बखूबी वाकिफ़ है कि ये चुनाव से पहले चाहे वो लोकसभा का चुनाव का प्रदर्शन हुआ था उससे पहले परेशान करने की बात हो या अब विधानसभा का चुनाव आने वाला है उसमें परेशानी करने वाली बात हो, तो जनता इस बात से वाकिफ़ है और जनता चुप नहीं बैठेगी। अब मैम, ये प्रोटेस्ट होने के बाद आपको क्या उम्मीद है कि आप लोग कि जो आपके सारे नेता हैं इनका क्या भविष्य, तो मैंने आपसे पूछ लिया है, क्या इसका कोई फ़ायदा होगा भी? देखिए, इस तरीके से प्रोटेस्ट पे आप देख रहे हैं, जब आप बाहर से आए होंगे कितनी ज़्यादा यहाँ पे पुलिस फोर्स, कितने ज़्यादा यहाँ पे जो दूसरे कमांडोज है वो किस किस तरह की फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआरपीएफ वगैरह तैनात हैं। तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी बहुत डरपोक है, वो डरी है इस चीज़ से कि लोगों का जन सैलाब उमड़ क्या है, ये आवाज़ इतनी तेज़ ना हो जाए कि कहीं ना कहीं दिल्ली में जो सेंट्रल की सरकार है उसको डरा दे, उसको बिठा दे, क्योंकि जनता की आवाज़ में बहुत शक्ति होती है, जनता के आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है। तो हमें पूरा यकीन है कि इस तरह का ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उससे तमाम मीडिया यहाँ पे कवर कर रही है, तमाम बीजेपी के नेता इस प्रोटेस्ट से वाकिफ हैं, हमें पूरा यकीन है इसका सीधा असर लोगों के वोट में दिखेगा, इसका सीधा असर जो है 2025 के विधानसभा चुनाव में भी दिखेगा, हरियाणा के जो चुनाव है उसमें भी दिखेगा और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई के लिए हम सब यहाँ पे समर्थन में खड़े हुए हैं, उनके लिए दुआएं कर रहे हैं, उनके लिए अपनी आखिरी दम तक, खून का आखिरी कतरा तक बहाने को तैयार है। तो कोर्ट हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ है, हमें पूरा यकीन है बहुत जल्द उनको बेल होगी और बहुत जल्द वो इज्जत बरी होके कोर्ट से भी रिहाई उनको मिलेगी और जनता के बीच हम सब के, आपके प्यारे नेता अरविंद केजरीवाल जी मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद।